हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th 2022 का मॉडल पेपर जो आया है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला नंबर है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। 1 से लेकर के 30 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पिछले 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एकदम आराम से। क्वेश्चन को पहले एक टाइम लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कॉसेक के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक होता है साइन का उल्टा। तो लिख सकेंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा। पहले से इसको कुछ नहीं करना है। फिर सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है और ये कॉस थीटा। टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से आपको समझना है। तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और एलसीएम में रह जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी हम लोग एलसीएम ले लिए। आप यहाँ पर 1 डाल के भी ले सकते हैं, सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ इंटू में हो जाएगा। कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन थीटा ख़त्म, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्लोज। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला आपको याद रखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे में साइन थीटा है, कहाँ पे स्क्वायर है कहाँ नहीं है इसका ख्याल रखना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो गया। नीचे जो है लिख देना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि साइन और 1 टाइम साइन कैंसिल हो गया, कॉस 1 टाइम कॉस कैंसिल हो गया, साइन फिर से साइन थीटा और 1 जो बच गया था 2 इसमें ख़त्म हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ख़त्म हो गया, टोटल ख़त्म हो गया, बचा 1। तो 1 हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कॉस टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर हम लोग लिखते हैं, पहले समझिएगा टर्म को, a टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 4। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? हम लोग इसको लिखते हैं स्क्वायर का स्क्वायर और फिर से लिखते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ब्रेक होगा अभी। ठीक है, ये तो इसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्लस वाले को इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यही काम हम लोग को बस यहाँ पे करना, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए हमारे पास मेन क्वेश्चन है कॉस टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर गुना होकर के 2 टू जा 4 हो गया, 2 टू जा 4 हो गया। तो अब ये जो कॉस स्क्वायर ए है ये हमारे पास पूरा ए है, ये हमारा पूरा बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और 1 टाइम माइनस यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, थीटा सेम सेम होना चाहिए, 1 हो गया, ये पूरा वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कॉस प्लस साइन, और हम देख सकते हैं कि लाना क्या है। अगर हम लोग एक यानी कि कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन कर लेते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे है नहीं है, सारे स्क्वायर में है। ठीक है, तो स्क्वायर में रहने देते हैं। तो क्या किया जाए यहाँ पे? जैसा कि ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहेंगे तो साइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर साइन को चेंज करना होगा तो साइन स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, साइन दोनों में से को चेंज कर लिए, तो कॉस स्क्वायर है माइनस इंटू 1 माइनस 1 और माइनस माइनस
प्लस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कॉस स्क्वायर है 1 माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर है और -1, तो ऑप्शन हो गया हमारा क्या बी। तो ये कैसे पता चलेगा कि साइन को ही तोड़ना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, कॉस को क्यों नहीं तोड़ सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर में, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी ये कंडीशन, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या किए साइन को नहीं तोड़े, मान लेते हैं कि हम लोग इसको तोड़ते हैं। कॉस को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो बचेगा माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ 1 का 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, साइन और साइन कितना साइन 2 साइन स्क्वायर है। तो आप देख लीजिए अगर ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नहीं मिलेगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कहीं नहीं है, 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर नहीं है। तो हम देख लेंगे, ज़रूरी नहीं कि ये पहले से पता होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करके आ गए, ये अगर मैच नहीं करेगा तो हम लोग फिर साइन को या कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर में ब्रेक नहीं करेंगे, तो साइन को 1 माइनस कॉस में करेंगे, यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन हो गया हमारा बी। तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास 33 है, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये एनसीईआरटी का 8.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक बार लिख लेते हैं पहले। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट के लिए लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसेक जो है ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक के लिए 1/साइन हो गया। 1 प्लस टेन का, देखिए कॉट का उल्टा टेन होता है, तो अगर कॉट के लिए कॉस बाय साइन है तो टेन के लिए साइन बाय कॉस, इसको पलट देंगे। सेक का होता है कॉस। अगर एलसीएम ले तो नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो जब एलसीएम क्या आ गया साइन साइन और 1, तो एलसीएम क्या आ गया साइन। 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन होगा, साइन से इंटू करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा साइन। साइन से साइन में करेंगे तो 1, तो मतलब कॉस थीटा। फिर साइन से साइन में करेंगे तो 1, ये हो गया। अब इधर कॉस नीचे 1 कॉस कॉस, एलसीएम हो गया कॉस थीटा। 1 से डिवाइड करेंगे कॉस में, कॉस इंटू 1 कॉस थीटा। कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे 1 इंटू साइन साइन थीटा। कॉस से कॉस में करेंगे फिर 1, ठीक है। अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ इसको बंद कर लिए, ये पूरा ए मान लिए इसको, ये वाला टर्म ए मान लिए, ये वाला बी। फिर जो यहाँ से यहाँ तक है ये भी हमारा ए हो गया, ये वाला बी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा साइन प्लस कॉस, ये वाला पार्ट ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये हमारा ए था, तो ए का स्क्वायर, अब माइनस 1 जो था दोनों तरफ ये बी था, तो बी का स्क्वायर इंटू कर दिए, दोनों तरफ गुना हो गया, ये क्रॉस में था। साइन इंटू कॉस नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए हमारा साइन है, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी हमारे पास कॉस है, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब साइन इंटू कॉस, 2 इंटू साइन इंटू कॉस, और लास्ट में -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 जो माइनस में था और 1 जो प्लस में था वो ख़त्म हो गया, तो बचा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो बच गया हमारे पास क्या 2, जो कि ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में था, ठीक है।
तो इतना लॉन्ग आपको करना नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके इसको शॉर्ट में बनाइए। हम धीरे धीरे समझाए तो काफ़ी स्टेप पूरा तोड़ दिए। यहाँ पर ही हम लोग जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हम जान रहे हैं 1 हो रहा है, तो ये 1 प्लस में है तो +1 -1 यहाँ पर भी कटा देंगे, लेकिन आपको क्लियर समझ में नहीं आता इसलिए हम लॉन्ग कर दिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार बना चुके हैं शायद सेकंड सीरीज में, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से आप समझिए इसको। जो गिवन है उसको लिखते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसमें कॉस वाला था, तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है ये इधर आ गया, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बदल जाएगा किस में, कॉस स्क्वायर थीटा में। तो आप एकदम आराम से देखिए कि कॉस यहाँ पर 2 है और साइन यहाँ पे 1 है, मतलब है कि 2 तो कॉस के बदले में 1 साइन आएगा, 4 कॉस के बदले में 2 साइन आएगा, है ना। तो उसी तरह जो है अब जो क्वेश्चन हमारे पास बोला है फाइंड करने, उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा 4 है। तो देखिए यहाँ अगर कॉस 2 है तो साइन 1 है, तो कॉस अगर 2 है तो साइन कितना है 1 है। अगर कॉस 4 है तो साइन कितना होगा तब 2 होगा। और इसका वैल्यू पहले से क्वेश्चन में ध्यान से अब देखिए कि ये जो चीज़ है ये कितना दिया हुआ है वैल्यू 1, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, कहाँ से, क्वेश्चन से। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। m इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा और n इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं कि 2 तरीका है, एक तो एकदम शॉर्टकट है और एक थोड़ा सा लॉन्ग है। शॉर्टकट 1 नंबर के लिए हम बता देते हैं और लॉन्ग जो है 2 नंबर के लिए बता देते हैं। ये नंबर 2 नंबर में ही ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन मॉडल पेपर में भी दिया हुआ था। चलिए शॉर्टकट के लिए क्या करेंगे, लेट माना हम लोग मान लेते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या मान लिए 0 डिग्री मान लिए, तो m का वैल्यू क्या हो सकता है, पर लिख लेते हैं a कॉस थीटा b साइन थीटा। तो अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो कॉस 0 का वैल्यू दोनों जगह 0 पुट होगा भाई, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो a इंटू 1 क्या बचा a, और यहाँ सॉरी प्लस है बीच में, प्लस साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू बी तो प्लस 0 मतलब a बच गया, ठीक है। m का वैल्यू हो गया a। अब n का जो दिया हुआ इक्वेशन क्या है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। तो फिर हम लोग 0 लिए हैं तो इसमें भी 0 पुट करेंगे, साइन थीटा मतलब 0, साइन 0 का वैल्यू 0, a गुना 0 पूरा 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, माइनस है b कॉस 0 का वैल्यू 1, तो b गुना 1 b, तो बच गया माइनस b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें निकालने के लिए कहा गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो अगर m का स्क्वायर करेंगे तो इधर a का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इधर n का स्क्वायर करेंगे तो माइनस b का भी स्क्वायर करेंगे, जो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोनों को जब प्लस करेंगे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अब बराबर इधर ये LHS वाला पार्ट है दोनों, ठीक है, दोनों प्लस कर लिए क्योंकि हमको ये निकालना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, RHS पार्ट को प्लस किए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए इसको इससे बनाते हैं प्रोसेस से। m का वैल्यू जो भी दिया गया है, m का वैल्यू है a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक है। इसमें लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर भी हो जाएगा m स्क्वायर और ये पूरा a है ये b है, तो a प्लस b का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस 2ab, देखिए 2 तो आया फार्मूला से, ठीक है, ab कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, 1 कर लेते हैं। अब जब n का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं पहले, a साइन माइनस बी कॉस, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो n स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में प्लस होता है तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और अब माइनस हो जाएगा
2ab कॉस साइन, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। इक्वेशन 2 जब दोनों को प्लस करेंगे तो 2ab कॉस साइन, 2ab कॉस साइन प्लस में और माइनस में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इधर LHS वाला पार्ट में क्या बचेगा, m स्क्वायर n स्क्वायर, और इधर ध्यान से देखेंगे तो a कॉस के साथ a साइन जुटेगा तो a स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अच्छे समझिए, दोनों में से a स्क्वायर निकल गया, ये दोनों में a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कॉस स्क्वायर अंदर, ये दोनों में a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर अंदर। उसी प्रकार b स्क्वायर साइन और b स्क्वायर कॉस, दोनों में b स्क्वायर कॉमन है तो अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसका वैल्यू 1 होता है तो a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 होता है b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो सेम आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर वैल्यू, यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया। तो अब आप देख लीजिए 2 नंबर के लिए आप उसको सॉल्व कीजिएगा, इसको आप शॉर्टकट में 1 नंबर में आप कैसे बना रहे कोई मायने नहीं रखता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36। cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1, वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1, तो 2 1 जा 2, 1 प्लस 2 3/2, 2 1 जा 2 माइनस 1/2, 2 2 कैंसिल, 3/-1 -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से हट कर है, ये 10th में NCERT में नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या करना है आपको, समझना है इसको ध्यान से। हम लोग पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, इन पढ़े हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये तो करेक्ट 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपके पास अभी है कि साइन 90 प्लस थीटा, इसको आपको बताना है वैल्यू क्या है। तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे साइन a प्लस बी, ठीक है। तो एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप इंटर में साइंस लेना चाहते हैं तो आपको एडवांस मैथ 10th में पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बेकार है आपका साइंस लेना, मैथ लेना इंटर में। तो a आपका 90 है, b आपका थीटा है, तो साइन a, तो a आपका 90 डिग्री हो गया, कॉस बी तो बी आपका थीटा हो गया, फिर कॉस ए तो फिर ए आपका 90 हो गया, और साइन बी तो बी आपका थीटा हो गया। ध्यान से समझना है, ए 90 बी थीटा, तो ए 90 बी थीटा, ए 90 बी थीटा। वैल्यू याद रखना है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है इंटू साइन थीटा। तो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन 0, तो ये हो गया कितना, कॉस थीटा। अब तो धुर बना दिया आदमी, नहीं, साइन 90 माइनस कॉस हुआ तो साइन 90 प्लस कॉस होगा। ये सब में काम नहीं करेगा कि जैसे कॉस 90, अगर कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो रहा है तो कॉस 90 प्लस भी साइन होगा, ऐसा नहीं है। ये किसी किसी में सेम आ सकता है, ठीक है। तो हमारे ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह का बना चुके हैं, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ पे कि tan 5 है, और तो 5 में और 85 चाहिए तो ना 90 होगा, और 85 है। अभी 4 को छोड़ देते हैं, ये दोनों को देखते हैं क्या क्या, tan 5 इंटू tan 85, और बच गया 4 tan 30, 4 tan 30। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है। तो tan 5, ठीक है, और tan 85 के बदले लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस 85 कितना हुआ, 5 इंटू 4 इंटू tan 30। सबका वैल्यू पुट करते हैं, ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि tan cot एक दूसरे का अपोजिट है और सेम थीटा है, तो प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इंटू 4 इंटू tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3। तो 1 इंटू 1 1, इंटू 4 4/√3, 4/√3 हमारा ऑप्शन ए में है, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है हमारे पास 39 कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b दिया हुआ है, तो देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ a एंड b विल बी। तो a सेक थीटा का वैल्यू और a और b के टर्म में लाना है, ठीक है। सेक थीटा का मान जो है a b के पदों में लिखें या क्या होगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग निकलते हैं यहाँ पे। tan का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि tan क्या होता है।
टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी है, ठीक है। तो पी बाई बी होता है फार्मूला। अगर हम लोग फिगर बनाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा पी का वैल्यू ए है, मतलब ये ए है और बी जो है ये बी है। तो अब हम लोग जो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है। मतलब ये दोनों जो होता है, दोनों का लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कोई भाषा में बोल दें, आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है सेक, ठीक है। सेक के लिए फार्मूला क्या होता है सेक का, एच बाई बी। तो एच हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, और बी तो बी है भाई, तो ऑप्शन आप मिला सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी हो गया। क्या ज़्यादा भारी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो लाइक कर दीजिए। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40। tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट 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 tan 90, ये इंटू है सब मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो tan 1 गुना 2 गुना 3 89 तक है, तो वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, चलिए समझते हैं। कोई भी एक का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जैसे कि tan 1 के साथ हम लोग ले लेते हैं, सब गुना में है, तो tan 89, तो tan 1 और गुना tan 89 ग्रुप बना लिए। ग्रुप इसलिए क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है और इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि tan 2 इंटू 89 के पहले तो 88 रहा ही होगा, इस तरह से 100 चलता रहेगा, ठीक है। तो tan 89 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 में 89 में घटेगा तो 1 बचेगा। उसी तरह tan 2 और यहाँ cot 90 में 88 गया तो 2, इस तरह चलता रहेगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ये दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा। इसी तरह जो चलता रहेगा सब 1 1 1 होता जाएगा। तो जितना भी 1 इंटू 1 करेंगे तो रिजल्ट तो 1 ही आएगा ना। तो ये हो गया हमारा ए नंबर। गलती यहाँ आपको ये नहीं करना है कि tan 80 या 1 मिलकर 90 हो गया और tan 90 का वैल्यू आपको पुट कर देना, ये काम नहीं करना है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको 1 होता है। तो 1 इंटू 1 1 हो गया। तो यहाँ आपका ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट सीरीज़ में, और ये नेक्स्ट और लास्ट सीरीज़ होगा इसका 5वां सीरीज़, जिसमें कि हम लोग 41 से 50 तक कवर करेंगे ट्रिगो का। उसके बाद आपको ट्रिगो का MCQ ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। इसको आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।